Hello, welcome my dear friends. How are you all? I think you all are fine. We were doing NCERT Science of class 7 and we are starting our new chapter that is physical and chemical changes. What is changes? Do you know what is change? Change पता है आपको क्या होता है? Change क्या है? एक continuous process है जो continuously हमारी डे टू डे लाइफ में जो है चेंज होता रहता है। जैसे कि किस चीज़ में चेंज हो सकता है? आप खुद को ही ले लीजिए, आपकी हाइट में चेंज हुआ है ना। जब आप छोटे थे तो आपकी हाइट छोटी, मतलब आप वैसी हाइट तो नहीं है ना जैसे आपकी पहले थी, है ना। आपके वेट में भी चेंज हुआ होगा। आपका वेट पहले कितना था जब आप हुए थे, या जब आप फर्स्ट क्लास में थे तो आपका वेट कितना था? नियर अबाउट 30 के नियर अबाउट होगा, है ना। और अब आपका वेट कितना है? नियर अबाउट 40 के अबाउट हो चुका होगा। शेप में भी चेंज हुआ होगा, कलर में भी चेंज होता है। जैसे कि कलर में कैसे चेंज होता है, जो एक न्यू लीफ आता है प्लांट पे तो उसका कलर क्या होता है? ग्रीन कलर का आता है ना वो। और कुछ टाइम बाद जब टाइम बीत जाता है कुछ टाइम, तो उसका कलर कैसा हो जाता है? ब्राउनिश येलोइश कलर हो जाता है ना। और चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में भी चेंज होता है। आपने देखा होगा कि समर्स में टेम्परेचर कितना रहता है, कितना गर्मी रहती है समर्स में ना। टेम्परेचर 35-40 डिग्री तक चला जाता है। और विंटर्स में जो है टेम्परेचर हमारा 15-17 के नियर अबाउट रहता है। तो क्या चेंज किस में होता है? टेम्परेचर में भी चेंज होता है ना। अच्छा, एक पॉइंट मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी कि चेंज इन टेम्परेचर जो है ना, टेम्परेचर का जो चेंज हम किससे मेज़र करते हैं, किस थर्मामीटर से मेज़र करते हैं? वो करते हैं हम मैक्सिमा एंड मिनिमम थर्मामीटर से। किससे? मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मामीटर से जो है हम मेज़र करते हैं वेदर, क्लाइमेट, ठीक है ना। वेदर ही हो गया ना, ये हमारा वेदर चेंज होता है। विंटर्स में हमारा कैसा होता है? कूली कूली सा वेदर होता है, ठंड लगती है हमें। और समर्स में क्या होता है? हमारा हॉट वेदर होता है ना। तो ये किस किस थर्मामीटर से मेज़र करते हैं? मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मामीटर है, वो रिकॉर्ड करता है डेली का। जैसे हम देखते हैं ना, हमें डेली वेदर फोरकास्ट देखते हैं, हम टीवी में देखते हैं, गूगल करते हैं कि आज का या कल का वेदर कैसा रहेगा ना। तो जो मैक्सिमम टेम्परेचर मेज़र करता है वो मैक्सिमम थर्मामीटर करता है। और जो मिनिमम, जो आज का जो मिनिमम टेम्परेचर रहा होगा तो उसको जो है मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर जो है वो मेज़र करता है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट कह रहे हैं कि चेंजेस कितने टाइप्स के हैं। अभी हम 2 टाइप्स के चेंजेस पढ़ेंगे यहाँ पे। कौन कौन से? फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। अच्छा, फिजिकल चेंज क्या होता है? आपको पता है किसी को कि फ़िज़िकल चेंज क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया कि फ़िज़िकल चेंज वो होता है जिसमें क्या है, एक सब्सटेंस के अंदर फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो है उसको जो है डिस्क्राइब करता है। फ़िज़िकल चेंज क्या करता है? किसी भी सब्सटेंस के अंदर जो फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती है ना, उसको जो है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं उसको जो है डिस्क्राइब करता है। जैसे कि एक सब्सटेंस की क्या होती है कैरेक्टरिस्टिक? उसका कलर होता है, उसका साइज़, शेप, या किस स्टेट में है वो, तो वो क्या है, उसके जो है कैरेक्टरिस्टिक्स है ना। जैसे आप अपने आप को लीजिए कि आपकी चेंज किस में हुआ है? आपकी हाइट में चेंज हुआ है, आपके कलर में चेंज हुआ है, आपके साइज़ में चेंज हुआ है, आपकी शेप में चेंज हुआ है ना। तो ये क्या है? ये आपका फ़िज़िकल चेंज है। ऐसे ही किसी सब्सटेंस का भी फ़िज़िकल चेंज क्या होता है? जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को जो है डिस्क्राइब करता है। लाइक उसके कलर को डिस्क्राइब करता है, उसके साइज़ को डिस्क्राइब करता है, उसकी शेप को डिस्क्राइब करता है, या उसके स्टेट को डिस्क्राइब करता है। उसे हम क्या कहते हैं? फ़िज़िकल चेंज कहते हैं। और फिज़िकल चेंज क्या है? जनरली क्या होता है? रिवर्सिबल होता है। जनरली होता है रिवर्सिबल, मतलब 90% में जो है वो रिवर्सिबल होता है। बट इन 10% वो जो है कई बार रिवर्सिबल नहीं भी होता, मतलब वो इरिवर्सिबल भी हो सकता है। इसलिए हमने लिखा है कि जनरली जो है वो रिवर्सिबल होता है। मोस्टली जो है वो जनरली जो है रिवर्सिबल होता है, ठीक है। और इसमें क्या है, कोई नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता। जैसे कि हमने अभी आपका एग्जांपल लिया था कि फ़िज़िकल चेंज आप में क्या हुआ, जब आप कितने ईयर्स के, जब आप 6 ईयर्स के थे तो आपकी हाइट में, कलर में, वेट में चेंज हुआ ना। अब आप 13 के हो तो आपकी इन सब चीज़ों में चेंज हुआ ना। ये क्या हुआ? एक चेंज हुआ, फिज़िकल चेंज हुआ आपकी बॉडी की चेंज, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स क्या हैं फिज़िकल चेंज के? कुछ एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं। जैसे कि हमने क्या किया, एक कैन लिया, ठीक है। एक कैन को हमने क्या किया, उसको क्रश कर दिया,
तो किस में चेंज आया, उसकी कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज आया, उसकी जो है शेप में चेंज आया ना। तो क्या हुआ, वो क्या हुआ, एक फिजिकल चेंज है ना, मतलब उसकी शेप में चेंज आया है। तो अगर उसकी शेप में चेंज आया है, और दूसरी प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी थी अभी कि वो क्या है, रिवर्सिबल है, और उससे कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता ना। अब हम कैन को ही देखते हैं, हम उसको क्रश करते हैं कि क्या उसको हम दोबारा से उसी शेप में लेके आ सकते हैं, कैन की शेप में। अगर हम उसको क्रश कर दिया फिर हम दोबारा से जो है उसको उसी शेप में लेके आ सकते हैं, मोस्टली हम लेके आ सकते हैं। तो क्या पॉइंट बना इससे कि ये क्या है, रिवर्सिबल है, मतलब इसको जो है हम रिवर्स कर सकते हैं ना। और हमने सेकंड पॉइंट क्या रीड किया था कि कोई नया सब्सटेंस जो है फॉर्म नहीं होता। क्या हमने जब क्रश किया कैन को तो उससे कोई नई चीज़ प्रोड्यूस हुई, कोई नई चीज़ बनी, नहीं बनी ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है फिज़िकल प्रॉपर्टी है, ठीक है, फिज़िकल चेंज है। अब हम दूसरा पढ़ते हैं, जैसे कि है कटिंग पेपर इनटू पीसेस। हमने क्या किया, पीस पेपर को जो है हमने जो है पीस के अंदर कट कर दिया। जैसे कि हमने क्या लिया, एक पेपर लिया, उसके हमने क्या कर दिया, 4 पार्ट्स कर दिए ना। फिर क्या हुआ, क्या इसे हम फिज़िकल प्रॉपर्टी कह सकते हैं, कह सकते हैं फिज़िकल प्रॉपर्टी। वेट अ सेकेंड, वेट अ सेकेंड, हाँ जी बताइए, क्या आप इसको जो है फिज़िकल चेंज कह सकते हैं। यस कह सकते हैं, क्योंकि क्या करता है, जब हम इसको कट करेंगे ना, ये देखिए हमने इसको जो है कट किया, किस में, 4 पार्ट्स में, जो है 4 स्क्वायर के पीसेस में जो है कट कर दिया, ठीक है। तो इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी क्या थी कि ये जो है जनरली रिवर्सिबल होता है। क्या इसको हम जो है इसको हम पेस्ट करके यहाँ से इसके हम पेस्ट कर देंगे, ग्लू लगा देंगे, तो हम इसको कुछ ना कुछ परसेंट तो है एक पेपर वैसा ही बना सकते हैं जैसा ये पेपर था, ठीक है। और सेकंड पॉइंट क्या था कि इससे कोई नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ, क्या इस पेपर को कट करने से कोई नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ, नहीं हुआ ना। तो ये क्या है, इसको हम कह सकते हैं कि ये फिज़िकल चेंज है, ठीक है। अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल ये क्या है, मेल्टिंग एन आइस क्यूब। जब हम आइस क्यूब को मेल्ट करते हैं तो उसका क्या चेंज होता है, उसकी जो है साइज़ चेंज होता है, या उसका जो है स्टेट मतलब कैसे होता है कि अगर वो फ्रीजिंग पॉइंट पे था, अगर वो क्या था, सॉलिड था, तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है ना। एक एग्जांपल लेते हैं जो कि आपकी एक एक्टिविटी भी है। तो उसमें क्या कहते हैं कि कुछ हमने जो है कुछ आइस क्यूब लेने हैं, किसके अंदर, टम्बलर के अंदर आइस क्यूब लेने हैं, और फिर उसको जो है हमने कुछ पोर्शन को जो है हमने क्या कर देना है, सन के थ्रू जो है उसे हमने पिघला देना है आइस को। तो जब आइस पिघल जाएगी तो क्या होगा, क्या वही आइस हम दोबारा से फ्रीज़र में रखेंगे, जो पिघला हुआ वाटर हो जाएगा ना, वाटर को हम कहाँ करेंगे, दोबारा से फ्रीज़र में रखेंगे। क्या क्या दोबारा से वही फ्रीजिंग जो है, क्या दोबारा से वही आइस क्यूब बन सकते हैं उस वाटर से, बन सकते हैं ना। कि इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो है उसका साइज़ भी चेंज हो रहा है, और उसका क्या हो रहा है, वाटर जो है चेंज हो रहा है, अपना शेड चेंज कर रहा है वाटर। कहाँ से, पहले आइस क्यूब था, पहले सॉलिड था, उसने कहाँ फिज़िकल चेंज का। बॉइलिंग वाटर चेंजेस, अगर हम देखिए, अब हम ये एग्जांपल कर रहे हैं कि बॉइलिंग वाटर चेंजेस, बॉइलिंग वाटर कैसे चेंज करता है, जैसे कि पहले हमने जो है वाटर को बॉयल किया, ठीक है, अच्छे से बॉयल किया, फिर उसको हमें ठंडा होने के लिए रख दिया। तो उसने क्या किया, अपना जो है स्टेट चेंज की ना, पहले वो किस में हो गया था, बॉइलिंग वाटर हो गया था, फिर वो नॉर्मल वाटर हो गया। तो क्या उसकी स्टेट में चेंज हुआ ना। ऐसे ही जब हम शुगर को वाटर के अंदर मिक्स करते हैं तो क्या होता है, उसका जो है स्टेट जो है चेंज हो जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। केमिकल चेंजेस होते हैं वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं सब्सटेंस की जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक को जो है डिस्क्राइब करता है। सेम वैसा जैसे फिजिकल चेंजेस में किया था हमने कि फिजिकल चेंजेस क्या थी, वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं सब्सटेंस की जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को जो है डिस्क्राइब करता है। और केमिकल चेंज क्या होता है, वो भी यही है कि उसमें बस डिफरेंस क्या है इन दोनों में, ये है कि जो केमिकल चेंजेस है ना वो क्या होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं, मतलब उसको जो है रिवर्स नहीं कर सकते हम। जैसे हमने अभी एग्जांपल पढ़े पीछे फिज़िकल चेंजेस के, कि हम क्या कर सकते हैं, जो पेपर लिया था, हम पेपर को जो हमने कट किया था उसको हम दोबारा से ओरिजिनल पीस बना सकते हैं ना, वही ओरिजिनल पेपर बना सकते हैं ना। कुछ चांसेस होते हैं ना रिवर्स करने की, हम रिवर्स कर सकते हैं। कैन को हमने क्रश किया था, दोबारा से उसी शेप में लेके आ सकते हैं ना हम। कुछ चांसेस है ना हमारे कि हम उसको कैन को उस शेप में लेके आ सकते हैं, मतलब वो रिवर्सिबल था, ठीक है। और केमिकल चेंजेस क्या होती है, केमिकल चेंजेस जो हैं इरिवर्सिबल होते हैं, ठीक है। और केमिकल चेंजेस और क्या होते हैं, केमिकल चेंजेस में न्यू सब्सटेंस जो है फॉर्म होता है। उसमें क्या था, कोई न्यू सब्सटेंस जो है फॉर्म नहीं होता है ना, इसमें क्या है, न्यू सब्सटेंस जो है फॉर्म होता है। अब हम आगे देखेंगे कि कौन कौन सा कैसे कैसे न्यू सब्सटेंस जो है फॉर्म होते हैं।
पहला एग्जाम्पल क्या है केमिकल चेंज का कि रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन को जो है जंग लगना, रस्ट मतलब जंग लगना, जंग लग जाता है ना आयरन को जब वो कहाँ होते हैं एयर में और ह्यूमिडिटी में, जो है मॉइस्चर में जो ह्यूमिडिटी होती है ना और उस एयर की कांटेक्ट में आते हैं तो क्या होता है, जंग लग जाता है आयरन पे। बर्निंग ऑफ वुड, बेकिंग अ केक, मेकिंग कर्ड, जब हम क्या बनाते हैं, दही बनाते हैं, दूध से दही बनाते हैं तो कोई केमिकल चेंज हुआ ना इसके अंदर की, जो क्या था, एक दूध था, दूध को हमने बॉयल किया, उसके अंदर थोड़ा सा खट्टा लगाया तो उसने क्या एक नया ही सब्सटेंस प्रोड्यूस कर दिया ना, उस सब्सटेंस को हमने क्या कह दिया, कर्ड कह दिया ना। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, जैसे कि हमारी आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है ना, आर्टिफिशियल ज्वेलरी को हम कुछ टाइम तक लगातार पहनते हैं तो क्या होता है, उसका जो है कलर जो है फेड हो जाता है, होता है ना कलर फेड उसका। ऐसे अगर हम गोल्ड की ज्वेलरी पहनते हैं तो उसका कलर फेड नहीं होता। तो ऑक्सीडेशन में क्या है, एक नया सब्सटेंस जो है बन के आता है और वो क्या होता है, रिवर्सिबल जो है नहीं होता, मतलब वो इरिवर्सिबल होता है। क्या हम दोबारा से अपनी ज्वेलरी, जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी का जो हमारा जो रंग उतरा है, क्या हम उसको दोबारा से उसी पहले जैसी आर्टिफिशियल ज्वेलरी बना सकते हैं, नहीं बना सकते ना। तो इसलिए क्या है, ये इरिवर्सिबल है। हमने दही का एग्जाम्पल लिया, दही बनाते हैं किससे, दूध से। क्या हम दही से दोबारा से दूध बना सकते हैं, नहीं बना सकते ना। तो ये क्या हुआ, इरिवर्सिबल हुआ और दही में क्या हुआ, एक नया सब्सटेंस जो है फॉर्म हुआ। ऐसे ही जब हम वुड को बर्न करते हैं तो क्या होता है, जब हमें जो है एशेस मिलती हैं, वुड को जब बर्न करते हैं तो जो ऐश क्या होती है, राख, जो राख होती है ना वो मिलती है हमें। क्या हम जो ऐश है हमारे पास वुड की, उससे हम दोबारा से वुड बना सकते हैं, नहीं बना सकते ना। तो वो क्या होता है, ये सब किसके एग्जाम्पल्स है, केमिकल चेंजेस के एग्जाम्पल हैं। अब हम एक एक्टिविटी करते हैं किस पे, केमिकल चेंज की जो है एक एक्टिविटी है। वो क्या कह रहे हैं, हमें मैग्नीशियम रिबन को जो है बर्न करना है। क्या होता है मैग्नीशियम रिबन, ये देखिए ये होता है, ये क्या होता है, ये क्या है, एक मैग्नीशियम रिबन था, ठीक है। इसको हमने क्या करना है, बर्न करना। रिबन और मैग्नीशियम की जो एक छोटी सी पतली सी जो है स्ट्रिप लेनी है हमने। क्लीन दी टिप विथ सैंड पेपर, हमें क्या करना है, सैंड पेपर से उसे क्लीन करना है, ठीक है। ब्रिंग दी टिप नियर द कैंडल फ्लेम, जैसे इन्होंने कैंडल फ्लेम के पास लेके आया ना, ऐसे ही हमें जो है टिप को कैंडल फ्लेम के पास लेके आनी है। फिर क्या कह रहे हैं, रिबन ऑफ मैग्नीशियम जो है बर्न होएगा विद लाइट वाइट, ये क्या है, ये एक वाइट कलर की लाइट आ रही है ना, ये दिखा रही है, ठीक है। फिर क्या कहते हैं, जब ये कम्प्लीटली बर्न हो जाएगा ना, ये बीच में नीचे क्या छोड़ेगा, एक वाइट पाउडरी ऐश जो है छोड़ देगा। जब मैग्नीशियम बर्न होता है वो किससे रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये देखिए यहाँ हम देख रहे हैं, एक मिनट, ये देखिए ये क्या है, ये जो है कैंडल के पास, ये हम कहाँ लेके आए, यहाँ से ये जो बर्न हुई है ना, क्या में बर्न हुई है, मैग्नीशियम रिबन जो है बर्न हुआ है, उसमें क्या आया है, वाइट कलर की लाइट प्रोड्यूस हो रही है। उसके बाद क्या मिल रहा है हमें, जो है एशेज़ मिल रहे हैं। देखिए जो क्या है, एशेज़ जो है हमें मिल रहे हैं। क्या आप ऐश से दोबारा से मैग्नीशियम रिबन बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। तो इसलिए ये किसका एग्जाम्पल है, ये है एग्जाम्पल केमिकल चेंजेस का, कि वो क्या है, इरिवर्सिबल है, रिवर्स नहीं हो सकता, उससे क्या न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है। ये देखिए क्या था हमारे पास, मैग्नीशियम था, किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में मैग्नीशियम था, मतलब जो एयर है, एयर की प्रेजेंस में था ना मैग्नीशियम, एयर को हम ऑक्सीजन भी कह सकते हैं ना, एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है ना। तो मैग्नीशियम के साथ प्लस और ऑक्सीजन क्या बना रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है, मतलब कि एक नया सब्सटेंस जो है क्रिएट हो रहा है। इसलिए क्या है, ये एक केमिकल चेंज है, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला ना हमें, उसको किस में डिज़ोल्व करना है, वाटर के अंदर डिज़ोल्व करना है। अब क्या कहा है इन्होंने कि कलेक्ट दी ऐश, जो हमने जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो ऐश थी ना, मतलब जो राख थी, उसे किस में मिक्स करना है, स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर में जो है हमें मिक्स करना है, फिर उसको अच्छे से स्टिर करना है। फिर क्या कह रहे हैं कि फिर जो टेस्ट दी मिक्सचर विद ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर, हमें क्या करना है, ब्लू और रेड लिटमस पेपर से जो है उसको टेस्ट करना है। अगर आप क्या पाएंगे, इट टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, रेड लिटमस को जो है ब्लू में टर्न कर देगा। मतलब कि क्या हुआ, ये क्या हुआ, एक बेस हुआ। हमने लास्ट चैप्टर में रीड किया है कि जो रेड लिटमस को जो है ब्लू में टर्न कर देते हैं, मतलब रेड को जो किस में, ब्लू में टर्न करते हैं, वो क्या होते हैं, वो बेस होते हैं ना, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं कि ऑन डिजॉल्विंग दी ऐश इन वाटर इट फॉर्म्स अ न्यू सब्सटेंस, जब हम ऐश को, मतलब ये जो MgO की ऐश थी, मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो ऐश थी, इसको हम किस में मिक्स कर देते हैं,
हाइड्रो H2O में मतलब वाटर में मिक्स करते हैं तो हमें क्या देता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल स्क्वायर। MgOH का होल स्क्वायर क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखिए मैग्नीशियम जो ऑक्साइड मतलब जो ऐश थी उसको हमने किस में डिज़ोल्व किया, वाटर में जो है स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर में जो है मिक्स कर दिया, उसको अच्छे से मिला दिया। फिर उसमें क्या टेस्ट किया हमने कि ब्लू लिटमस पेपर को जो है वो रेड कर देता है, मतलब कि वो क्या हुआ, वो एक बेस हुआ। ठीक है, फिर हम क्या कह रहे हैं कि किस में किया, अब हम इसको हम फॉर्मूले से देखते हैं कि मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस वाटर क्या बना रहा है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है, मतलब एक नया सब्सटेंस बना रहा है ना। सब्सटेंस था क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड था, बना क्या हमारे पास, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना ना। तो मतलब कि ये एक केमिकल चेंज है जिसमें क्या है, एक न्यू सब्सटेंस जो है फॉर्म हो रहा है, ये न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ हमारे पास। और उसके बाद क्या था, सेकंड प्रॉपर्टी क्या थी कि वो इरिवर्सिबल है। क्या हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से दोबारा से मैग्नीशियम ऑक्साइड बना सकते हैं, नहीं बना सकते। तो मतलब क्या हुआ कि ये इरिवर्सिबल हुआ। अब हम एक और एक्टिविटी लेते हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाए कि केमिकल चेंजेस होते कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जो है डीप करना है। आयरन नेल मतलब कि क्या कह सकते हैं, एक आयरन नेल लेनी है हमने, उसको किस में डिप करना है, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप करना है। कैसे, कुछ 10 मिलीलीटर ऑफ कॉपर सल्फेट लेना है हमने, 2 टेस्ट ट्यूब के अंदर लेना है ये 10 मिलीलीटर ऑफ कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। ये क्या होता है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन जो है ब्लू कलर का होता है। अब हमने क्या डालना है, या तो नेल डाल देंगे हम, या हम एक शेविंग ब्लेड डाल देंगे सॉल्यूशन के अंदर, उसको देखेंगे आधे घंटे तक छोड़ देंगे, आधे 1 घंटे तक छोड़ देंगे। उसके बाद हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि ये देखिए ये क्या था, ब्लू कलर का जो था ना हमारे पास मिक्सचर, तो इसने क्या बना दिया, ग्रीन कलर का मिक्सचर जो है बना दिया। ये देखिए अब हम पढ़ते हैं जो चेंज हुआ है, आपने चेंज को नोटिस किया ना, किस लिए हुआ है कि क्या रिएक्शन हुआ है, रिएक्शन बिटवीन द कॉपर सल्फेट एंड द आयरन। आयरन और कॉपर सल्फेट के बीच में जो है रिएक्शन हुआ है, और उसने क्या किया है, चेंज कलर को जो है चेंज किया है, किस में किया है, ब्लू से ग्रीन में जो है कलर चेंज हो गया। ये देखिए ब्लू कलर का था पहले, अब किस में हो गया, ग्रीन कलर में चेंज कर दिया है। ठीक है, और ये क्या है, एक ब्लू कलर को ग्रीन कलर में चेंज करने के बाद किस लिए चेंज हुआ है, किसकी वजह से हुआ है, इज़ ड्यू टू दी फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फेट। क्योंकि क्या था उसके अंदर, आयरन सल्फेट था, मतलब जो नेल है ना या शेविंग का ब्लेड है उसमें क्या होता है, आयरन सल्फेट होता है, उससे जो है एक न्यू सब्सटेंस जो है फॉर्म हो गया। और जो ब्राउन कलर का डिपॉजिट आप इसके ऊपर देख रहे होंगे कि इसके ऊपर जो है ब्लेड के ऊपर ब्राउन कलर का डिपॉजिट है, ये डिपॉजिट क्या होता है, ये जो है एक नया डिपॉजिट है, ये किसे क्या कहते हैं, कॉपर क्या है, एक नया सब्सटेंस जो है फॉर्म हुआ है। ठीक है, और इसकी रिएक्शन कैसे होगी, रिएक्शन कैसे करेंगे, इसकी CuSO4 प्लस Fe मतलब आयरन क्या बना देंगे, ये FeSO4 प्लस Cu मतलब कि कॉपर क्या बना देंगे, ये न्यू सब्सटेंस बना देंगे। ठीक है, अब हम एक और एक्टिविटी करते हैं जिसमें किसकी, इस केमिकल चेंजेस की एक और एक्टिविटी करते हैं कि मिक्सिंग बेकिंग सोडा एंड विनेगर। बेकिंग सोडा और विनेगर को जो है हमने मिक्स करना है। तो हम क्या लेंगे, इसमें क्या कह रहे हैं, हमें क्या लेना है, 1 टीस्पून विनेगर लेना है, टेस्ट ट्यूब में उसको जो है डालना है, उसके अंदर क्या मतलब ऐड अ पिंच ऑफ बेकिंग सोडा उसके अंदर ऐड कर देना है। तो आपको क्या आवाज़ सुनाई देगी, एक हिस्सिंग से साउंड जो है सुनाई देगी, और कुछ बबल्स जो है निकलते हुए दिखाई देंगे आपको। वो क्या होंगे, मतलब विनेगर के अंदर, विनेगर में कौन सा एसिड होता है, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी पढ़ाया था, विनेगर में क्या होता है, एसिटिक एसिड जो है प्रेजेंट होता है। विनेगर के अंदर जब हम बेकिंग सोडा को मिक्स कर देंगे ना, तो हमें क्या देगा, वो सोडियम एसीटेट देगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, मतलब कि कुछ न्यू सब्सटेंस मिल रहा है ना हमें। तो न्यू सब्सटेंस जहाँ मिलता है, कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, उसे क्या कहते हैं, केमिकल चेंज। और ये रिवर्सिबल हो सकता है, ये रिवर्सिबल नहीं हो सकता, मतलब ये इरिवर्सिबल है। तो एक इसका एग्जाम्पल है, केमिकल चेंज का जो है एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं ये हमें, ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए कार्बन, मैं अभी दोबारा बताती हूँ आपको कि कैसे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जो है पास करना है। फिर क्या कह रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस लाइम वाटर मेक्स कैल्शियम कार्बोनेट। ये क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर बनाता है। ये देखिए यहाँ पे कि ये क्या है, लाइम वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड क्या बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा प्लस वाटर। ठीक है, फॉर्म होगा।
जब कार्बन डाइऑक्साइड जो है पास होगी किस में से, लाइम वाटर से, तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा विच मेक्स लाइम वाटर। ये देखिए, जब कार्बन डाइऑक्साइड किससे पास होएगी, यहाँ से लाइम वाटर से पास होएगी, तो क्या बनेगा, एक नया सब्सटेंस बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, एक लाइम वाटर होता है। ठीक है, लाइम वाटर जो है जिससे हम बना सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट से। और ये जो है किसको, लाइम वाटर जो है किसमें कर देगा टर्न, मिल्की वाटर इनटू मिल्की। लाइम वाटर को किस में टर्न कर देगा, मिल्की में टर्न कर देगा, जो कि एक स्टैंडर्ड टेस्ट हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का। मतलब कि जो द टर्निंग ऑफ द लाइम वाटर इनटू मिल्की इज़ अ स्टैंडर्ड टेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये देखिए, इसने क्या कर दिया, मिल्की मिल्की जो है कर दिया इसको। तो ये क्या है कि इसके अंदर ये हमें ये बता रहा है कि ये क्या है, इसके अंदर जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्रेजेंट है। ठीक है, ये क्या है, एक स्टैंडर्ड टेस्ट है कार्बन डाइऑक्साइड को मेज़र करने का या टेस्ट करने का कि कार्बन डाइऑक्साइड है या नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस टर्न करती है लाइम वाटर को मिल्की में। ठीक है, अब हमने एक पीछे पढ़ा था टॉपिक की रस्टिंग ऑफ आयरन, कहाँ पे, केमिकल चेंजेस में हमने एग्जांपल किया था जो रस्टिंग ऑफ आयरन फर्स्ट पॉइंट था। रस्टिंग ऑफ आयरन का मतलब क्या होता है कि आयरन के ऊपर जंग लग जाना। व्हेन द आयरन कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द ऑक्सीजन एंड वाटर, जब एक आयरन जो है किसकी कॉन्टैक्ट में आता है, ऑक्सीजन की और वाटर की, तो वो क्या रिएक्ट करता है, वो रिएक्ट करता है, एक फॉर्म और क्या बनाता है, एक रेड कलर का सब्सटेंस बना देता है आयरन के ऊपर। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम रस्ट कहते हैं। ठीक है, रस्टिंग जो है अफेक्ट करती है आयरन के आर्टिकल्स को और स्लोली जो उनको डिस्ट्रॉय कर देती है। जैसे आपने कई बार अपने गेट पे भी देखा होगा कि आपके गेट के ऊपर क्या है, हल्की सी रस्ट लगी होती है, मतलब जंग लग जाती है, क्योंकि वो किसके कांटेक्ट में आती हैं, वो ऑक्सीजन के और वाटर के कांटेक्ट में। वाटर के कांटेक्ट में कैसे, जब आप गेट धोते हैं या जब बारिश आती है तो क्या हो जाता है, वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में, वाटर के कांटेक्ट में जो है आयरन आता है और उस पर जो है क्या बन जाता है, एक रेड कलर का जो है सब्सटेंस बन जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, रस्ट कहते हैं। ठीक है, जो आयरन से बने हुए आर्टिकल्स होते हैं ना, स्लोली वो जो है डिस्ट्रॉय कर देता है रस्टिंग। क्यों, क्योंकि जैसे ब्रिजेस होते हैं, कुछ कार्स होती हैं, आपने कार्स के ऊपर देखा होगा, जो बहुत पुरानी कार हो जाती हैं उसके ऊपर जो है जंग लगने लग जाता है। वो क्यों लगता है, क्योंकि वो आयरन का बना आता है और वो ऑक्सीजन और वाटर के कॉन्टैक्ट में आता है। ऐसे ही ट्रक की जो बॉडीज़ हैं, जो ट्रक बाहर से जो उसकी बॉडी होती है ट्रक की, वो किससे बनी है, आयरन से बनी होती है। तो आप जब किसी पुराने ट्रक को देखना फिर ऑब्जर्व करना। ठीक है, ये आपके घर में जो गेट है आप उसको देखना और फिर ऑब्जर्व करना कि उसके ऊपर रस्टिंग है या नहीं है। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं कि आयरन किसके साथ कांटेक्ट में आता है, ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट में आता है प्लस वाटर, तो वो क्या बनाता है, रस्ट बनाता है। मतलब कि Fe2O3 जो है कि रस्ट का फॉर्मूला है। ठीक है, और रस्ट को हम क्या कह सकते हैं, हम रस्ट को जो है आयरन ऑक्साइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम रस्ट को, आयरन ऑक्साइड। यहाँ लिख देती हूँ मैं, ऑक्साइड क्या कहते हैं, आयरन ऑक्साइड भी कह सकते हैं रस्ट को। ये देखिए, इधर देखिए, यहाँ पे ये सब जंग लगा हुआ है ना, ये देखिए ये क्या है, जंग लगा हुआ है। ये देखिए रस्टिंग हुई पड़ी है ना, ये देखिए ये कैसा कैसा ब्राउनिश सा कलर हुआ है ना, ये क्या है, रस्ट है सारा का सारा। फिर क्या है, हम इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, हम इसको बचा कैसे सकते हैं, बाय अप्लाइंग पेंट ऑन आयरन ऑब्जेक्ट। हम जो है आयरन के ऑब्जेक्ट पे जो है पेंट वाटर के कांटेक्ट में आके जो है रस्ट बन जाती है, मतलब वो डार्क ब्राउनिश सा कलर हो जाता है। अगर हम आयरन के ऊपर पेंट कर देते हैं तो उसको जो है, जो मॉइस्चर है, जो एनवायरनमेंट में जो मॉइस्चर है वो क्या है, उसको डैमेज नहीं कर सकता ना। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, बाय अप्लाइंग पेंट अप्लाई करके जो हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है, अप्लाइंग अ लेयर ऑफ इंक नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा जिंक। यहाँ गलती से इंक लिखा गया है, यहाँ आएगा जिंक, ZINC। इसकी लेयर, जिंक की लेयर या क्रोमियम मेटल की जो है लेयर को आयरन के ऊपर हम अप्लाई करेंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, जब अगर हमें रस्टिंग से रोकना है कि हमारी चीज़ पे रस्ट ना लगे, तो हम क्या कर सकते हैं, पहला तो कर सकते हैं कि उसके ऊपर पेंट अप्लाई कर सकते हैं आयरन के ऊपर। ठीक है, सेकंड क्या कर सकते हैं, हम क्या करेंगे, अप्लाई अ लेयर ऑफ द जिंक की लेयर या क्रोमियम मेटल की जो है आयरन के ऊपर लेयर जो है अप्लाई कर देंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, और इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, इस चीज़ को हम कहते हैं ग्रीसिंग। क्या कहते हैं, ग्रीसिंग।
जब हम पेंट करते हैं ना, मतलब हमने ग्रीस कर दिया ना आयरन के ऊपर, तो हम उसको क्या कहते हैं, ग्रीसिंग। और जब हम जिंक की या क्रोमियम मेटल की जो लेयर जो है अप्लाई करते हैं आयरन के ऊपर, उसको हम क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन। ठीक है। थर्ड वन इज़ क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन क्या एक प्रोसेस होता है ऑफ ऑब्टेनिंग क्रिस्टल्स ऑफ अ प्योर सब्सटेंस फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, एक प्रोसेस है जिससे हमें जो है क्रिस्टल्स जो हैं ऑब्टेन होते हैं प्योर सॉल्यूशन से। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, वी कैन ऑब्टेन द क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट बाय बॉइलिंग कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। जब हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को जो है बॉयल करते हैं ना, तो हमें क्या मिलता है, कॉपर सल्फेट के जो है क्रिस्टल्स मिलते हैं। ये देखिए, ये हमने जो है बॉयल किया, किसे, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का जो है हमने बॉयल किया। ठीक है, तो हमें क्या मिले, यहाँ पे हमें क्या मिले, क्रिस्टल्स मिले। क्या मिले, क्रिस्टल्स मिले। ठीक है, कॉपर सल्फेट के। मैं आपको एक बता देती हूँ कि हमें कैसे मिल सकते हैं ये। जैसे कि एक एक्टिविटी भी है आपकी बुक के अंदर, वो आपको क्या कह रही है, एक्टिविटी 6.9 जो है आपको कह रही है कि कुछ टेक अ कप फुल ऑफ वाटर इन अ बीकर। बीकर के अंदर हमें जो है कुछ वाटर लेना है, उसको जो है हमने हीट कर देना है। ठीक है, हीट करना है। व्हेन इट इज़ बॉइलिंग ऐड, जब वो वाटर जो है बॉयल हो रहा है ना, तो हमें क्या ऐड करना है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन जो है हमें धीरे धीरे जो है ऐड कर देना है, कॉन्टीन्यूसली उसको स्टिर करते रहना है, हिलाते रहना है। फिर क्या कह रहे हैं, जब हम इसको कंटिन्यू एडिंग कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन पाउडर टिल नो मोर पाउडर इज डिजॉल्व। जब तक पूरा पाउडर डिजॉल्व हो जाता है ना, तब तक हम उसको स्टिर करते रहेंगे, हिलाते रहेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, फ़िल्टर कर देंगे सॉल्यूशन को। जब वो कूल डाउन, जब वो ठंडा हो जाएगा, तो उसको जो है हम फ़िल्टर कर देंगे। ठीक है, जब तक वो कूल हो रहा है ना प्रोसेस, जब तक चल रहा है कूलिंग का, तो उसको हमें जो है बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना, बिल्कुल भी हिलाना नहीं है। उसके बाद हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि जो कॉपर के क्रिस्टल्स है ना, हमें किससे मिले हैं, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ केमिकल चेंजेस। अभी हमने केमिकल चेंजेस पढ़े कि इंपॉर्टेंस क्या है उसकी। हमें केमिकल चेंजेस मतलब हम कहते हैं कि कोई नया सब्सटेंस जो है बन रहा है, कि ये इरिवर्सिबल है। इरिवर्सिबल है, इज़ इट ओके, कुछ टाइम तक वो ठीक है, बट कोई नया सब्सटेंस बन रहा है, उसके लिए हम देखते हैं कि किस चीज़ से क्या नया सब्सटेंस बन सकता है। जैसे कि हमें आयरन से जो है हमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलती हैं, हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें देखते हैं कि केमिकल चेंजेस जो है हमारी डे टू डे लाइफ में होते हैं ना। ऑल न्यू सब्सटेंसेस जो है फॉर्म होते हैं, जिसका क्या रिजल्ट आता है कि वो केमिकल चेंजेस की वजह से जो है फॉर्म हुए हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक्सक्रीशन ऑफ मेटल्स फ्रॉम इट्स ओर्स। हम मेटल्स क्या करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं, किससे, उसके ओर से। तो वो जो क्या हुआ, केमिकल चेंजेस जो हैं वो अच्छे भी हैं। हम मेडिसिन लेते हैं, वो किस तरह लेते हैं, तो हमारे पास मेडिसिन ऐसे तो नहीं होती ना कि हम जाके कहीं देखें और वहाँ हमें मेडिसिन मिलती है, ऐसा तो नहीं होती ना। कुछ सॉल्ट्स वगैरह ऐड करके एक मेडिसिन बनती है। मतलब जैसे कि हमें हेडेक की लेनी है, तो हेडेक की अलग मेडिसिन होगी, उसमें अलग अलग सॉल्ट होंगे ना। तो ये क्या करते हैं, कुछ चीज़ें जो हैं रिएक्ट करके एक नई चीज़ फॉर्म करते हैं, जैसे कि कुछ अलग अलग चीज़ें जो हैं सॉल्ट्स वगैरह रिएक्ट करते हैं, इकट्ठा उनको रिएक्शन करवाते हैं, फिर नई चीज़ प्रोड्यूस होती है। एज अ रिज़ल्ट वो किसका रिज़ल्ट हो गया, वो केमिकल चेंज का जो है रिज़ल्ट हो गया। हम क्या फॉर्म कर सकते हैं इससे, न्यू मटेरियल, जैसे कि प्लास्टिक बना सकते हैं, सोप्स, डिटर्जेंट, सॉल्ट, बेसिस एक्सेट्रा जो है हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, किसकी वजह से, केमिकल रिएक्शंस की वजह से ना। सो इतना ही आज के हमारे चैप्टर के लिए। आई थिंक स्टूडेंट्स आपको बहुत अच्छे से ये चैप्टर क्लियर हुआ होगा, और मेरी मेहनत भी शायद आपको अच्छी लगी हो कि मेहनत कर रही हूँ मैं, और आपको अच्छा भी लगा हो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, और ताकि मुझे पता लगे कि क्या कमी है या क्या आपको समझ नहीं आया, या आपको वैसे ही कुछ पूछना हो तो आप वो भी ज़रूर पूछ सकते हैं। सो थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही। प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिएगा अगर आपको पसंद हो तो। प्लीज़, थैंक यू, बाय।